और चित्तौड़गढ़ में एसीबी ने जिस तरह से बड़ा एक्शन लिया है उससे लेकर प्रेस वार्ता कर एसीबी डीजी आलोक त्रिपाठी। सीधी तस्वीरें। आपको ध्यान होगा लगभग 2 माह पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल के कोटा के अधिकारी की गिरफ्तारी भी हुई थी, जब वो एक मुखिया की नियुक्ति के लिए रिश्वत मांग रहे थे। और उसी के क्रम में उसके साथ ही जो हमारे वार्तालाप जो रिकॉर्ड हो रहे थे चित्तौड़ के संबंध में, तो वो तकनीकी तौर पे और फिज़िकल तौर पे जो निगरानी रखी गई, उससे ये बात सामने आई कि छगन लाल नाम का एक मुखिया जो दलाली भी करता है, उसके ज़रिए जो अधिकारी चित्तौड़गढ़ के हैं वो इल्लीगली कार्य करके धन एकत्र कर रहे हैं। मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारीगण इनको फ़ायदा पहुंचा रहे थे। ये मोटे तौर पे 4 स्तरों पे, एक तो नब्ती का स्तर होता है, जहां लाइसेंस कितनी भूमि का दिया गया है उसको नापा जाता है। तो एक टेंडेंसी ये होती है इनकी कि जितनी भूमि का लाइसेंस दिया जा रहा है उससे कहीं अधिक पे खेती होती है, लेकिन अधिकारी अपनी आंख मूंद लेते हैं। टेस्ट मेजरमेंट, जब थोड़ी बहुत फसल आती है उसके बाद मेजरमेंट होता है टेस्ट के तौर पे कि जितने एरिया में आपको दिया गया था लाइसेंस उतने में ही है या उससे अधिक है। उस स्टेज पर भी अधिक की गई कास्ट को नॉर्मल बता करके, लाइसेंस के अनुसार बता करके पैसे लिए जाते हैं। तीसरी है PWR, यानी वेट करना, कितना लाइसेंस, कच्ची तौल इसको कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, कि कितना तो मुखिया ने अपने रजिस्टर में लिखा है और कितना तौला गया उसका मिलान करते हैं। इस दौरान भी ये होता है। और एक लास्ट फाइनल जो होता है वो अपरूटिंग होती है, हकाई कहते हैं इसको, यानी कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब जो खेत में जो कुछ भी है उसको नष्ट कर देना है। अब इसके बाद न तो कोई पोस्ट दाना रहेगा न चूरा रहेगा, और जो अफीम आपकी निकाली गई है वो अफीम सरकार द्वारा ले ली जाएगी। तो कई बार ऐसा भी होता है जब वो कोई अपरूटिंग करते भी नहीं है, लेकिन कागज़ों में दिखा जाता है कि अपरूटिंग हो गई है, और उस पोस्ट चूरे को जो है स्मगल किया जाता है, उसकी तस्करी की जाती है। इस सभी तरह के कार्य जो हैं इन अधिकारियों द्वारा और इस दलाल द्वारा किए जा रहे थे। जब ये सूचना मिली कि अपरूटिंग हो रही है और अपरूटिंग के बाद जो है ये लोग कुछ कलेक्शन करके वापस आएंगे, तो हमने अपनी टीमें भेजी। कोटा से ठाकुर चंद्रशील और जयपुर से विक्रम सिंह को वहाँ भेजा गया, और इन लोगों ने जाकर के वहाँ लगभग रात को 11 बजे के आसपास उनको इंटरसेप्ट किया और उनको चेक किया। संभवतः वो सतर्क थे, इसलिए उनके पास से बहुत अधिक धनराशि नहीं मिली, लेकिन चूंकि सूचना पुख्ता थी इसलिए उनके निवास स्थानों की तलाशी ली गई। और उस तलाशी में जो चीज़ें मिली हैं वो आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। श्री सुधीर यादव अधीक्षक हैं ये, और इनकी तलाशी में 84,770 रुपये मिले। कुल 13 लाख की फ़िक्स डिपॉजिट मिली। हरियाणा में भूखंड, आवासीय भूखंड मिला। 3 बैंकों खातों में करीबन 5 लाख रुपए मिले। इसके